नमस्कार, स्टेट पोस्ट न्यूज में आप। जनपद कन्नौज की तहसील छिबरामऊ के गांव कुंवरपुर बनवारी में प्राथमिक विद्यालय की प्रधान अध्यापक सुमन लता यादव ने गांव में शिक्षा की ऐसी ज्योति जलाई कि आज यह विद्यालय जनपद ही नहीं प्रदेश स्तर पर अपनी एक पहचान बना चुका है। वर्तमान समय में विद्यालय और बच्चों की सुरक्षा आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधान अध्यापक ने निजी खर्च से जहां प्राइमरी स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, वहीं कमरों के आगे टीन शेड डलवा कर विद्यालय का कायाकल्प कर नया रूप दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे से प्रधान अध्यापक अपने कक्ष से ही सभी कक्षाओं में शिक्षण गतिविधियों पर नजर रख सकेंगी। ये कैमरे बच्चों की हर गतिविधियों पर नजर रखेंगे तथा अवकाश के बाद भी विद्यालय की सुरक्षा हो सकेगी। इस विद्यालय में 498 बच्चे लगभग अभी तक पंजीकृत हैं। प्रधानाध्यापक व एक शिक्षा मित्र सहित कुल 13 शिक्षक हैं। हर शैक्षणिक गतिविधि का आकलन प्रधानाध्यापक अपने कक्ष से ही कर सकेंगी। इसके अलावा दूरदर्शन पर मिशन प्रेरणा से संबंधित कार्यक्रमों को दिखाने के लिए डिश एंटीना तथा एलईडी टीवी भी लगवाया गया है। विद्यालय में हमेशा बिजली रहे, इसके लिए इन्वर्टर भी लगवाया गया है। बताया जाता है कि निजी स्तर पर जुटाए संसाधन विद्यालय की प्रधानाध्यापक सुमनलता यादव ने विद्यालय में सभी संसाधन निजी स्तर पर ही जुटाए हैं। 2011 में सभी बच्चों को मिड डे मील के बर्तन दिए तो 2012 में वाद्य यंत्र खरीदे। उन्होंने बताया कि उपकरणों को निजी खर्च से खरीद कर विद्यालय को समर्पित कर दिए। पुरस्कार से मिली धनराशि से उन्होंने फर्नीचर बनवाया है। उन्हें 2015 में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार तथा 2012 में लोकमान्य लाल पुरस्कार मिल चुका है। आपको यह बता दें कि गांव में निजी विद्यालय लगभग बंदी की कगार पर पहुंच गए हैं। हालत यह है कि कक्षाओं में बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण बैठने का स्थान नहीं है, जबकि प्रवेश अभी जारी है। विद्यालय में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी लगवाना तथा अन्य संसाधनों को जुटाकर बच्चों बेहतर शिक्षा प्रदान करना प्रधानाध्यापक की सकारात्मक पहल है। अन्य शिक्षकों को भी उनसे प्रेरणा लेकर इस तरह के रचनात्मक कार्य करने चाहिए। छिबरामऊ से संपादक अमन के साथ संजीव मिश्रा की खास रिपोर्ट। कुंवरपुर बनवारी में प्राथमिक विद्यालय है, सरकारी भी है। सरकारी होने वक्त एक प्राइवेट स्कूल से बेहतर व्यवस्थाएं कैसे आप मेंटेन करती हैं ये सब? वर्ष 2009 में जब मेरी यहाँ तैनाती हुई थी तो ये बहुत ही दयनीय और चिंताजनक स्थिति थी, जबकि ये बहुत बड़ी आबादी का गांव है, 5000 से ऊपर आबादी है यहाँ की। लेकिन शिक्षा के लिए बच्चे यहाँ पर नहीं आना चाहते थे। उसका रीज़न था कि यहाँ की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही दयनीय थी। धीरे धीरे जब व्यवस्था में थोड़ा सुधार किया तो नामांकन बढ़ा, जब नामांकन में और सुधार किया तो और नामांकन बढ़ा, और वर्तमान में ये नामांकन 550 तक पहुँच गया है। तो जब इन अभिभावकों ने हम पर भरोसा किया कि विद्यालय में अच्छी पढ़ाई हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के मन में आता था कि कॉन्वेंट में या प्राइवेट में पढ़ने जाएंगे तो ये सुविधाएं होंगी, और ये गरीब बच्चे हैं, ये इनका जो कुछ भी है ये गांव और ये विद्यालय ही इनके लिए एक बड़ी चीज़ है। मेरे मन का जो विचार आया कि इन बच्चों को क्यों ना वो सारी सुविधाएं दी जाएं जो ये प्राइवेट में देखते हैं, ये भी अपने आप को किसी प्राइवेट से कम ना आके, और मुझे भी अच्छा लगता है कि जो सुविधाएं हम अपने बच्चों को दे रहे हैं स्कूल में पढ़वाने के लिए, वो हम इन बच्चों को भी दें। और इसके लिए हम 10 महीने का वेतन तो अपने घर पर देते हैं, 2 महीने का वेतन प्रति वर्ष हम विद्यालय में लगाते हैं, ताकि ये बच्चे भी अपने आप को महसूस करें हम भी किसी एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छा माहौल है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और उन्हीं सब विचारों की वजह से ही विद्यालय में हर कमरों में इन्वर्टर की व्यवस्था, हर कमरे में बॉल फैन लगे हुए हैं, चाहे टीचर हो या बच्चा हो, गर्मी से परेशान ना हो। शिक्षण व्यवस्था दुरुस्त है, एक एक कक्ष में 2-2 टीचर लगे हुए हैं। उसके साथ साथ माइक और हारमोनियम से वाद्य यंत्रों द्वारा प्रार्थना कराना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से मैंने अपने विद्यालय को जनपद में ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर एक स्थान दिया है। मुझे हमारे विभाग के आला अधिकारियों ने और हमारे प्रशासन ने, सरकार ने हमारा सहयोग किया है, और ये विद्यालय जनपद में ही नहीं बल्कि प्रदेश में आदर्श विद्यालय के रूप में जाना जाता है। ये मेरी स्वप्रेरणा है, मुझे इसके लिए किसी ने दबाव नहीं बनाया कि आपको विद्यालय में ये सब करना है। ये मेरे मन के विचार हैं कि जो मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ वह मैं इन बच्चों को भी दूँ, ऐसा मेरा अपना भाव है। और इसी भाव के कारण इन बच्चों पर कुछ भी खर्च होता है उसकी मुझे चिंता नहीं, बल्कि बच्चे अच्छी शिक्षा लें और ये बच्चे विद्या ज्ञान नवोदय में सिलेक्ट हों, ऐसा मेरा अपना विचार है। कितने पंजीकृत हैं बच्चे और कितना स्टाफ? वर्तमान में 529 बच्चों का नामांकन हो चुका है, और फरवरी 2020 में हमारे यहाँ 13 का स्टाफ हो चुका है। पहले तो यहाँ 5 लोग थे।
इतने बड़े बच्चों की संख्या के बीच इनकी व्यवस्थाओं को सुविधाओं को कैसे मैनेज करती हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं